महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू में एक जैसी आवाज़ वाले अक्षर और उनका उच्चारण, यानी उर्दू में एक जैसी आवाज़ वाले हरूफ और उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसे होता है और क्या क्या फ़र्क उनमें होता है, इस बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपने पहली चारों वीडियोस हमारी देख ली होगी, जो हमने उर्दू बेसिक कोर्स के नाम से शुरू किया था कोर्स आपके लिए। उसकी आज ये 5वां सबक है, 5वीं वीडियो आपके सामने है और इसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि उर्दू के जो एक जैसे हर्फ होते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। क्योंकि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो लिखने में तो उनकी शक्ल अलग अलग होती है, उनका फेस अलग तरह का होता है, लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी होती है और उनके लिए हिंदी में भी एक ही अक्षर या लेटर का यूज़ होता है। तो आइए हम आपके सामने जो पेज अभी दिखा रहे हैं उसमें हमने ग्रुप बनाए हैं, हरफ़ों के अलग अलग ग्रुप बनाए हैं जो एक तरह की आवाज़ देने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका ग्रुप है वो है अलिफ, हमज़ा और ऐन का। सबसे पहले वाला हर्फ आपका अलिफ, उसके बाद हमज़ा, उसके बाद ऐन। ठीक है, आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ हिंदी में भी नोट कर दिया है, अलिफ, हमज़ा और ऐन। ठीक है जी। तो हिंदी में अलिफ, हमज़ा और ऐन के लिए जो अक्षर यूज़ होता है वो ए ही होता है। क्या होता है? ए, आ। और इंग्लिश में ए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन उर्दू में इन तीनों हरफों की आवाज़ तो एक जैसी है, लेकिन लिखने का तरीक़ा अलग अलग है। लेकिन जब इनका तलफ़्फ़ुज़ हम करते हैं वहाँ भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि इनके मखरज अलग अलग हैं। अब मखरज किसको कहते हैं? हमारे गले से जो हर्फ अदा होते हैं वो अलग अलग जगह से निकलते हैं। ठीक है, जैसे ता अलग जगह से निकलता है मुंह से, है ना। कुछ हर्फ ऐसे हैं जो मुंह के अंदर से अदा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हलक के अंदर से अदा होते हैं। ठीक, तो इनके मखरज अलग होते हैं, इसीलिए इनका साउंड भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन हिंदी में इनके लिए एक ही अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो हमारा ग्रुप ए के तीनों हर्फ हैं, तीनों के लिए किसका होता है? आ ही आता है। ठीक है, तीनों के लिए आ आता है। मिसाल से आप इसको समझिए, जैसे हमने लिखा अरबी। ठीक है, अरबी एक ज़बान का नाम है, तो हमने आइन, रे, बे और ये अरबी ऐसे लिखा। और एक तो ये अरबी हो गया और एक अलिफ से अरबी बनता है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है, दोनों के लिखने में भी फ़र्क है और साउंड में भी फ़र्क है और दोनों के मीनिंग में भी फ़र्क है। ऊपर वाले अरबी का मतलब होता है क्या? अरब का रहने वाला, और नीचे वाले अरबी का मतलब होता है एक सब्ज़ी का नाम, जिसको अरबी भी बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए, जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है ते का ग्रुप, जिसके अंदर दो हर्फ आते हैं, ते और तोय। ठीक, हिंदी में भी आपके लिए बता दिया गया है, समझा दिया गया है, ते और तोय। ठीक है जी। अगली जो आने वाले अगले पेज हैं उसमें हमने मिसालों के ज़रिए से भी इनको समझाया है। यहाँ सिर्फ आप ग्रुप समझ लीजिए कि ग्रुप में कौन कौन से हर्फ आते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया? दूसरे वाला। उसके बाद आपका आता है से, सीन और सौद। इन तीनों के लिए हिंदी में सा अक्षर आता है। ठीक है, सा आता है, लेकिन उर्दू में लिखे भी अलग जाते हैं और तलफ़्फ़ुज़ भी इनका अलग होता है। ठीक, चलिए अगले वाला जो आपका ग्रुप है, और इसका नंबर कितना है? ग्रुप नंबर 4। ठीक जी, ये तो 3 ही है, ग्रुप नंबर 3 इसका नंबर है। ठीक है, इसको काट दीजिए। अगला जो आपका ग्रुप है वो है दाल, जे, ज़ाद और ज़ोए। इन चारों हरूफ के लिए हिंदी में कोई अलग से अक्षर नहीं है, बल्कि जा ही इनके लिए यूज़ होता है। ठीक, और क्या करते हैं? जा के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो ज़ा बन जाता है और वो इन चारों की आवाज़ देता है, दाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ोए। ठीक है जी। अगले वाला आपका ये 4 नंबर हो गया, नीचे वाला आपका 5 नंबर हो गया। अगले वाला ग्रुप है आपका बड़ी है और दो चश्मी है। इधर भी लिख दिया गया है आपको समझाने के लिए। देखिए, बड़ी है, इसको जीम वाली है भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीम वाली है, क्योंकि ये जीम की तरह है। अगर इसके पेट में हमने एक नुक्ता लगा दिया तो फिर क्या बन जाएगा? जीम बन जाएगा। तो इसीलिए इस वाली है को क्या हम बोलते हैं? जीम वाली है भी इसको बोला जाता है। ठीक है
जी, इसकी पहचान ये होती है कि जब हम हिंदी में हा लिखते हैं तो तीनों के लिए यही आता है, लेकिन जब इसके नीचे एक बिंदु लग जाए तो इसको हम बड़ी है पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बड़ी है। और ये जो गोल है इसको हम, इसका नाम गोल है, लेकिन जब ये किसी के साथ मिलती है तो फिर ये लटकनी है बन जाती है। ठीक है, इसके नीचे एक लटकन टाइप का एक सिंबल बनता है, इसलिए इसको लटकनी है भी बोला जाता है जी। और जो दो चश्मी है वो कभी शुरू में नहीं आती, बल्कि किसी के साथ मिल के आती है। जैसे ये बा है जिसको हम बे बोलते हैं, इसमें अगर हमने दो चश्मी है जोड़ दिया तो क्या बन गया? इसका भा बन गया। क्या बन गया? ये वाला भा। ठीक है, चलिए अगला जो आपका ग्रुप है, ग्रुप नंबर 6, वो है खे। देखिए उर्दू में खे दो तरह की होती है, इस वाली को जीम वाली खे बोलते हैं पहली को, और इसको खे बोलते हैं। ठीक है, आगे हमने आपको समझाया है, उसमें हम इनको उच्चारण और इनकी मिसालों के ज़रिए से इनको समझेंगे। ठीक है, तो अगले वाला जो आपका ग्रुप नंबर 7 है हरफों का एक जैसी आवाज़ वाले, वो है अड़े और डाल। इसको हम अड़े बोलेंगे और इसको हम डाल बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में इसके लिए अलग अलग अक्षर यूज़ होते हैं, जैसे अड़े और डा। ठीक है, अड़े और डा अलग अलग होते हैं। ये जो बिंदी वाला अड़े होता है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला जो अड़े होता है वो किसका भी काम करता है? रे का भी काम करता है। ठीक है जी, जैसे घोड़े को कुछ जगह घोड़ा भी बोला जाता है, सड़क को सड़क भी बोला जाता है जी। आगे आइए, अगला आपका ग्रुप है ग्रुप नंबर 8, और इसमें दो अक्षर आते हैं, दो हर्फ आते हैं, एक गैन है और एक गाफ। हिंदी में दोनों के लिए गा ही आता है। क्या आता है? गा। लेकिन जब इसके नीचे बिंदी हम लगा देते हैं तो ये गैन बन जाता है। ठीक है जी, दोनों का यूज़ अलग अलग होता है हिंदी में, दोनों की मीनिंग अलग हो जाती है, तो इसको हम पहले वाले को गैन और दूसरे वाले को गाफ कहते हैं। ग्रुप नंबर 2, आगे आ जाइए। अगले वाला आपका है बड़ा काफ और छोटा काफ। ठीक है, पहले वाले को बड़ा काफ कहते हैं, दूसरे वाले को काफ कहते हैं। इधर भी हमने यार समझाने के लिए आपको लिख दिया है। तो हिंदी में का ही होता है, लेकिन जब हमें काफ का साउंड कहीं दिखाना होता है तो इसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं। एक बात और आप समझ लीजिए, हिंदी में जितने भी अक्षरों के नीचे बिंदी लगती है वो सारे अरबी के हैं, अरबी के होते हैं। किसके? अरबी के होते हैं, अरबी के। ठीक है, लेकिन एक उनमें से अरबी का नहीं होता। कौन से वाला नहीं होता? अड़े। ठीक है, अड़े हिंदी का ही है और ये अरबी का अक्षर नहीं है। ठीक, इसके अलावा बाकी जितनों के नीचे हम बिंदी लगाते हैं, जैसे हमने गा के नीचे लगा दिया, ठीक है, तो ये अरबी का क्या बन जाएगा? गैन बन जाएगा उर्दू का। का के नीचे लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? बड़ा काफ बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए जो अगला आपका ग्रुप है 10वां, उसमें दो अक्षर आते हैं, पे और फे। कौन कौन से? फे और फे, दोनों का अलग अलग फ़र्क है, दोनों को हम आगे समझाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ग्रुप समझ लीजिए जी। फे और फे दोनों में फ़र्क है। हिंदी में सिर्फ यही आएगा, हिंदी में तो सिर्फ ऐसे ही बनता है फ़ा। ठीक है, लेकिन उर्दू में जब हमें बड़े फ़े की आवाज़ निकालनी होती है, ठीक, इसको बा वाला फ़े भी बोलते हैं। कौन सा? बा वाला फ़े। ठीक है, इसको फा बोलते हैं। फा और फ़ा दोनों में फ़र्क होता है, इनको हम मिसालों के ज़रिए भी समझाएंगे। उसके बाद आता है ये और ये, दोनों ये एक जैसी ही होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। क्या है? देखिए, इसको तो क्या बोलते हैं हम जी? गहरी वाली ये बोलते हैं, इसको लंबे वाली ये बोलते हैं। इसमें फ़र्क ये है, ये जो ये वाली आपकी ये है ना, ये बड़ी ई का काम करती है। किसका करती है? बड़ी ई का भी काम करती है। और ये जो लंबे वाली आपकी ये है, ये ए का काम करती है। किसका? ए का काम करती है जी। आगे इनको मिसालों के ज़रिए से भी समझाएंगे। अब देखिए, ऊपर हमने ग्रुप पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे कि उर्दू में एक जैसी आवाज़ वाले हुरूफ की मिसालें। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो जो पहले ग्रुप के हर्फ थे, अलिफ, हमज़ा और ऐन, हम उनको तीनों को बारी बारी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो उर्दू में अलिफ होता है वो सीधा डंडे की तरह बनता है। अब वो अलिफ, उसको हम आ भी पढ़ सकते हैं, ई भी पढ़ सकते हैं और ऊ भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? हम उसके ऊपर हरकत लगाते हैं। अब ये हरकत किसको कहते हैं? तो उर्दू में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ज़बर, ज़बर ऊपर लगता है। एक होता है ज़ेर, वो नीचे लगता है। एक होता है पेश, पेश हमेशा ऐसी शक्ल में आता है और ऊपर लगता है। ठीक है, ये डंडे नहीं होते, उनमें
सिर्फ ये वाला होता है जो ऊपर लगा ना, ये इसको ज़बर बोलते हैं, इसको ज़ेर बोलते हैं, इसको पेश बोलते हैं। ये डंडे तो हमने आपको समझाने के लिए बना दिए कि ज़बर ऊपर होता है, ज़ेर नीचे और पेश ऊपर होता है। अब अगर हमने हमज़ा अलिफ बनाया, उसके ऊपर ज़बर लगा दिया तो क्या बन गया आ। अगर हमने अलिफ बनाया, उसके नीचे ज़ेर लगा दिया तो क्या बन गया ई। और अगर हमने अलिफ बनाया, उसके ऊपर पेश लगा दिया तो क्या बन गया ऊ। ठीक है, यहाँ भी समझ लीजिए आ, ई और ऊ। ठीक है, चलिए इसकी मिसालें हमने यहाँ समझाई हैं, कैसे कैसे बनेगा अब गौर से आप देख लीजिए। जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। सबसे पहले हमने बनाया अब। ठीक है, अलिफ और बे लिखा अब हम इसको अब, ईब, उब तीनों पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दिया तो ये आ बन गया। आ और बा क्या बन गया, अब बन गया। ठीक है, अगला फिर हमने अलिफ बनाया ऐसे, और अलिफ के नीचे हमने क्या लगा दिया, ज़ेर लगा दिया तो ये क्या बन गया ई। और इसमें हमने सीन जोड़ा तो क्या बन गया इस। ठीक है, फिर हमने दोबारा अलिफ बनाया, उसके ऊपर हमने पेश लगा दिया, और जब पेश लगा दिया तो उसके साथ में हमने जोड़ा क्या, अड़े। क्या जोड़ा बच्चों, अड़े, तो ये क्या बन गया, उड़। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जो आ है ना, जो अलिफ है आपका, वो तीनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। वो आ की भी आ साउंड दे सकता है, ई की भी दे सकता है, और ऊ की भी दे सकता है। बस फ़र्क किससे करना होगा, उसके ऊपर जो हरकत होगी ज़बर ज़ेर पेश की, उनसे उसके ऊपर जी, उनसे उसके अंदर फ़र्क किया जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका अलिफ की बात। अब आते हैं हमज़ा। देखिए हमज़ा को समझ लीजिए, हमज़ा की शक्ल होती है ऐसी, जो आप देख रहे हैं ना, ये हमज़ा है, ये वाला। ठीक है, तो ये कभी भी शुरू में नहीं आता, यहाँ सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, जैसे अब, इस, उड़। ठीक है, ऊपर वाला दोनों सेम ही है, बिल्कुल सेम सेम बनाए हैं दोनों। तो अलिफ और हमज़ा दोनों भाई भाई हैं, दोनों की आवाज़ एक जैसी निकलती है, बस लिखने में दोनों को फ़र्क है। लेकिन हमज़ा, इस तरह का हमज़ा शुरू में नहीं आता, वो बीच में आता है या बाद में आता है। जैसे अगर हमें माइक बनाना है, माइक, ठीक है, तो या लाइक बनाना है। देखिए लाइक बनाना है तो पहले लाम बना देंगे आधा, अलिफ लगाएंगे, यहाँ हमज़ा बनाएंगे और यहाँ काफ लगा देंगे। अब ये हमज़ा नहीं बना, बल्कि इसके ऊपर छोटा सा हमज़ा बनाना पड़ेगा। अब ये हमज़ा बन गया है। ठीक है, तो ये लाइक हो गया। ठीक, तो क्या शुरू में आता है या बाद में, सॉरी शुरू में नहीं आता, बीच में आता है या बाद में आता है। ठीक है जी, अब इसको आयन को समझ लीजिए आप। जब भी कभी आपको हिंदी में आ लिखा हुआ दिखे और उसके नीचे एक बिंदी भी लगी हुई हो, तो ये समझ लीजिए कि वो आयन का साउंड देगा। किसका, आयन का। इसका नाम है आयन। ठीक है जी, तो इसका नाम आयन है और इसकी मिसाल है अमल। ये क्या है, अमल, अर्क और अरब। हिंदी में देख लीजिए, अमल, अर्क और अरब। अब ये कैसे बना, ये अगर हम बताएंगे इसी वीडियो में तो सारी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 3 हरफों की वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया। आप उसको देख लीजिए कैसे बना। मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। सबसे पहले हमने इतना आयन लिया, फिर उसमें मीम जोड़ दिया इतना, और उसके बाद ये लाम जोड़ दिया, क्या बन गया, अमल। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए जब भी कहीं आ बना हुआ होता है इस तरह से और उसके नीचे एक बिंदी लगी हुई होती है, क्या लगी होती है, एक बिंदी लगी हुई होती है, तो वो फिर क्या हो जाता है जी, आ नहीं रहता बल्कि आ हो जाता, यानी कि वो आपका आयन का साउंड देगा। किसका देगा बच्चों, आयन का साउंड देगा जी। उसके बाद आ जाइए जो हमारा ते और तोय का ग्रुप है। किसका, ते और तोय, पढ़ा था ना हमने, ते और तोय, ये दोनों ग्रुप है और दोनों में क्या फ़र्क है, उनकी मिसालें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले इसको हम बोलेंगे ते और इसको हम बोलेंगे तोय। ठीक है जी, तो हमने ये 3 हरफी यहाँ पे क्या बनाए हैं, अल्फाज बनाए हैं। इनके अंदर 3 हरफों का प्रयोग किया गया है। जैसे ता, अड़े और पे, क्या बन गया, तड़प। ता, आधा खे और ते, क्या बन गया, तख्त। ता और आधा रा और का, क्या बन गया, तर्क। तो इसी तरह ते के जो हर्फ ते से बनते हैं या जिन शब्दों में ते आता है, उनकी मिसाल आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, उससे आप थोड़ा सा फ़र्क कर पाएंगे ते और तोय में। अब जो ते है वो थोड़ा बारीक आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है, उसका साउंड थोड़ा बारीक होता है। जो तोय है उसका आवाज़ थोड़ी मोटी होती है और वो मुंह भर के निकलता है। ठीक है, तो फ़र्क क्या है, बस इतना फ़र्क समझ लीजिए। अगर कहीं ये वाला ते लिखा हुआ है तो ये ता की ही आवाज़ देगा। किसकी, ता। अगर ये वाला कहीं ता लिखा हुआ है और उसके नीचे बिंदी भी लगी हुई है तो किसकी आवाज़ देगा वो, ये तोय की आवाज़ देगा। ठीक है जी,
जैसे यहाँ देख रहे हैं ना आप, तलब, तहत और तरफ, ठीक है जी। तो ये किसकी, ते और तोए की मिसाल हुई। आगे चलिए, आगे है से, सीन और स्वाद, ये तीनों का ग्रुप एक बनता है। कौन सा, से, सीन और स्वाद, समझ रहे हैं ना, ये वाला तीनों का ग्रुप एक बनता है। अब देखिए से कौन कौन से बनते हैं, से समर बनता है, से सना बनता है, से ही साकिब बनता है, ठीक है, समर, सना, साकिब। अगर कहीं से बना हुआ है, अच्छा इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तलाश करना पड़ेगा कि से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ठीक है। जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक आप से, सीन और स्वाद से जितने भी हर्फ बनते हैं उनमें सिर्फ सा लगाइए। क्या क्या यूज़ करेंगे उसमें, ये वाला हर्फ सीन। कब तक, जब तक आप इनमें फ़र्क करना नहीं सीखते हैं, ठीक है, तब तक आप उसमें सीन लगा सकते हैं, लेकिन वो हर्फ आपका सही नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्या है, समर, सना और साकिब। देखिए इसका उच्चारण कैसे होगा, इसका होगा से कैसे होगा, से, ठीक है। और सीन का कैसे होता है, सा, ठीक जी। ये सीन से क्या क्या बनेगा, सीन तो सा का ही साउंड देता है, सा। तो सच, सब और सड़क में ये वाला सीन ही आएगा, ठीक है, ये वाला सीन। तो ये मिसालें हैं इसकी 3। अब आते हैं हम सौद के ऊपर। क्या है, सौद, इसको हम बोलते हैं सौद, ठीक है। तो इसकी पहचान ये होती है कि सा के नीचे एक छोटी बिंदी लगी होती है, अगर कहीं लगी हुई है तो आप उसको सौद पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों जी। तो सौद की मिसालें कौन कौन सी, जैसी सुबह, जिसको हम सुबह बोलते हैं, वो सुबह नहीं होती, सुबह होता है, ठीक है। शहर, शहर का माना होता है क्या जी, जंगल। शहर, सहरा का मतलब होता है जंगल जी। और एक शहर होता है वो सुबह के माने में भी आता है, शहर, वो सीन से बनता है। तो आता है सौफ। तो इन सब में कौन सा वाला उर्दू का हर्फ यूज़ होगा, सौद, ठीक है। सौद की पहचान क्या होती है, सा बनाएंगे, उसके नीचे एक बिंदी लगा देंगे। चलिए, सुबह और शहर और सौफ, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, अब हम करते हैं बात जीम की, ठीक। तो जीम से क्या कौन कौन से शब्द बन जाएंगे, जीम से जल बनेगा, सॉरी जज, जग, जल, ठीक है। जीम की तो पहचान बहुत आसान है, जब कहीं ये जा दिखे या फिर ये वाला जे दिखे तो समझ लेना कि आप जीम की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले जीम की बात हो रही है, जज, जग और जल में। अब आ जाइए, हम अगला ग्रुप हमारा है, उसमें हमारे कितने अक्षर हैं, 4 हैं, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लेंगे। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक, नीचे तक, ये एक ग्रुप है, ठीक है। इसको समझने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं जाल, जो हमारा उल्टा सी होता है, उसके ऊपर एक नुक्ता लगा होता है, ये जो ऊपर लगता है ना बिंदु, इसको नुक्ता बोलते हैं। और ये है हमारा जे, जिसको हम जा बोलते हैं। ये है हमारा ज़ौद, क्या है, ज़ौद, और ये है हमारा ज़ोए, ठीक। तो इनके लिए हिंदी में सिर्फ एक ही अक्षर का हम यूज़ करते हैं और उसके नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, ये है जा, ठीक है। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब इनकी पहचान हो पाएगी। देखिए, अगर आपको लिखना है ज़रा, ज़रा का मतलब कहते हैं ना कि ज़रा सी देर में अभी आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा ज़िक्र, ज़िक्र का मतलब किसी का जी, किसी की चर्चा करना, उसको ज़िक्र कहते हैं। और ज़र्रा आप समझते ही हैं, इस तरह पानी, रेत का ज़र्रा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ भी हमने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, ज़रा, ज़िक्र और ज़र्रा। चलिए, ज़ा, इसको आप समझ लीजिए, ज़ा, इसके लिए भी कौन सा अक्षर यूज़ होता है, ये वाला ही होता है, ठीक है। तो ज़ा से ही उर्दू में कौन कौन से शब्द बनते हैं, जिस तरह ज़हर, ज़बान, ज़माना। यहाँ हम आपको सिर्फ 2-3 की ही मिसालें दे रहे हैं जी। आगे आपका एक और हर्फ है ज़ौद के नाम से, ये जो सिंबल है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ौद। इसके लिए भी हिंदी में कौन सा अक्षर यूज़ होता है, ये ज़ा ही यूज़ होगा, और इसके नीचे एक बिंदी लग जाती है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है जी। तो उर्दू में कुछ शब्द हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ज़िला हो गया, ज़िला बहुत यूज़ होता है ना, ज़िला, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, ज़िला ज़ौद से बनेगा। आगे आता है ज़र्ब, ज़र्ब कहते हैं चोट को, और ये भी ज़ौद से बनेगा। और ज़िद, ज़िद करते हैं बच्चे, तो ज़िद भी किससे बनेगा, ज़ौद से बनेगा, ठीक है। तो इनको आपको समझना होगा। अगला हमारा जो अक्षर है इस ग्रुप का वो है ज़ोए। क्या है ये बच्चों,
ज़ोए है। और ज़ोए कैसे बनता है ये आपके सामने है। और ज़ोए से कौन कौन से हिंदी में, इसके लिए ये वाला ही बनेगा, जा और इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो ज़ोए बन जाएगा जी। ज़ोए से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे जुल्म हो गया, जैसे ज़ोहर नमाज के नाम है ना, ज़ोहर असर मगरिब इशा वगैरह। तो और ज़ाहिर, तो जुल्म ज़ोहर ज़ाहिर, ये मिसालें हैं 3 ज़ोए की। ठीक, अगले वाला हमारा हर्फ है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जब तक आप इनमें फ़र्क करना ना सीखें, जब तक आप इनमें फ़र्क करना ना सीखें पूरी तरह से, तब तक आप अगर ज़ा से कोई शब्द बनने वाला हो तो उसमें कौन सा यूज़ करें, ज़ा। ठीक है, इस वाले को आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सही हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब तक इनको समझें और जब तक आप इनको पूरी तरह से ना समझ पाएँ तब तक इस वाले हर्फ को, इस वाले अक्षर को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा। ये भी सुन लीजिए। अगले वाला हमारा जो ग्रुप है वो 3 अक्षरों पे है। कौन कौन से उसमें आते हैं, बड़ी है, छोटी है जिसको बोलते हैं, और 2 चश्मी है। ठीक है बच्चों जी। तो सबसे पहले हम मिसाल देखते हैं किसकी, बड़ी है की। बड़ी है असल में हिंदी में कोई अक्षर नहीं होता, बल्कि हिंदी में सिर्फ ये होता है हा, लेकिन हम इसको बड़ी है बनाने के लिए इसके नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी है की कुछ मिसालें क्या हैं, हल हो गया। कौन से वाला हल है बच्चों, ये वो वाला हल है, कहते हैं ना कि इस मसले का हल नहीं हो रहा है, यानी कि सॉल्यूशन वाला हल है। ठीक है, हलक हो गया और हो गया हमला। ठीक, तो ये 3 मिसालें आपके सामने हैं किसकी, बड़ी है की। ठीक है, अभी इसका तलफ़ुज़ कैसे होता है, जो आपका गला है, थ्रोट है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब ये आपका अदा हो पाएगा, है, हलक। ठीक है, अब छोटी है की बात करते हैं, इसको गोल है भी बोलते हैं। और इसकी मिसालें क्या हैं, हिंदी में इसके लिए सिर्फ यही वाला अक्षर आएगा, इसके नीचे बिंदु नहीं लगाना है आपको। ठीक है, इसकी मिसालें हैं है से हट। ठीक है और माँ क्या बन गया, हम, हा और रा हर। ठीक, यहाँ पे हिंदी उर्दू में भी देखिए, इसको हम लटकनी है भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं ना तो उसके नीचे एक लटकन टाइप की सिंबल लगता है, उसको हम लटकनी है बोला जाता है। फिर तो हट, हम और हर, ये आपकी मिसालें हो गई किसकी, गोल है या फिर लटकनी है की जी। बस थोड़ा सा आपका और रह गया है। अब 2 चश्मी है कि हम यहाँ पे बात करते हैं, तो 2 चश्मी है दरअसल किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आता है, बल्कि क्या होता है, जब भी ये कहीं आता है तो अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलके पढ़ा जाता है। जैसे ये क्या है, बा, हमें इसको भा बनाना है, तो भा बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले बे बनाएंगे, उसमें 2 चश्मी है जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा उसका, भे बन जाएगा। जैसे हमें फा बनाना है, क्या बनाना है, फा बनाना है, तो फा में क्या करेंगे, पहले पा लिखेंगे और फिर 2 चश्मी है उसमें जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, फा। ठीक जी, तो 2 चश्मी है शुरू में नहीं आता, बल्कि किसी हर्फ के बाद आता है और उसकी क्या बदल देता है, उसका नाम भी बदल देता है और उसका साउंड भी बदल देता है। ठीक है जी। चलिए अगले वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें कितने अक्षर आते हैं, 2 आते हैं, खे और खे। खे और खे, तो खे की मिसाल जो बड़ी वाली खे है, इसको कहते हैं जीम वाली खे। क्या कहते हैं, जीम वाली खे, क्योंकि ये जीम की तरह बना हुआ है इसका सिंबल और उसी के ऊपर नुक्ता लगा हुआ है, तो इसको जीम वाली खे कहते हैं। और इसकी जो मिसालें हैं वो आपके सामने हैं, जैसे खबर, खुश और ख़राब। इसकी पहचान क्या होगी, ऐसे ही बना हुआ होगा लेकिन इसके नीचे बिंदु लगा हुआ होगा। ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं हमारा खे। ये क्या होता है, ये उर्दू में 2 हरफों को मिला के बनता है, जैसे का प्लस 2 चश्मी है, क्या बना, खे, जो हमने ऊपर आपको बताया था। तो इसकी मिसालें क्या है, खेल, खीरा और खाज वगैरह। ठीक है, तो आप इसके अंदर फ़र्क कर लीजिए, ये जो बड़ी खे है, ठीक, इसके नीचे नुक्ता लगेगा यानी पॉइंट लगेगा, और ये जो वाली खे है इसके नीचे कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका अड़े। अड़े और डाल के नाम से 2 हर्फ हैं हमारे और इनका दोनों का एक ग्रुप है। ठीक है जी, इनको हम एक जैसी आवाज़ वाला या हम आवाज़ ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसको अड़े बोलते हैं और ये अड़े की ही आवाज़ देता है। ठीक, लेकिन क्या है, ये कभी भी शुरू में नहीं आता, कब आता है, या तो बीच में आता है या बाद में आता है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है अड़े की, इसको हिंदी में भी अड़े बोलते हैं और उर्दू में भी अड़े ही बोलते हैं।
जी। तो इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि कुछ जगह इस अड़े को हम रा की तलफ़ुज़ से भी पढ़ते हैं, रा की साउंड से भी पढ़ते हैं। जैसे बिहार में घोड़े को घोड़ा, सड़क को सड़क वगैरह बोला जाता है। आइए अगला जो आपका अक्षर है, हर्फ है, ये है डाल। क्या है बच्चों? डाल। तो डाल किसका काम करता है? डा का काम करता है। देखिए अड़े के लिए बिंदी लगा देते हैं नीचे, और डाल के लिए डा के नीचे कोई बिंदी नहीं लगती। तो डा से क्या क्या बन सकता है? जैसे डर, ड्रम और डगर। ठीक है जी। इसकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है अड़े के मुकाबले में, अड़े और डाल। ठीक है जी। चलिए इसकी मिसालें आपके सामने हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है वो होता है गैन और गाफ का। ठीक जी। ये अक्षर क्या है? ये हर्फ क्या है? गैन। इसको गैन बोलते हैं, और हिंदी में इसके लिए गा ही प्रयोग होता है, लेकिन गा के नीचे हम बिंदु लगा देते हैं तो उसका गा बन जाता है। इसकी मिसालें हैं गलत, गैब और गुस्सा। ठीक है जी। तो गुस्से को आप गैन से लिखेंगे, गैब को आप गैन से लिखेंगे, गलत को आप गैन से लिखेंगे, गाफ से नहीं लिखेंगे। ठीक है। और इसी का ग्रुप के जो दूसरा हर्फ है वो है गाफ। ठीक। यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, दो हर्फ एक जैसे बनते हैं, एक होता है काफ, एक होता है गाफ। दोनों की पहचान ये है कि गाफ के ऊपर दो डंडे होते हैं और काफ के ऊपर सिर्फ एक डंडा होता है। ठीक है जी। तो गाफ से बनने वाले हर्फ गरम, गटर और गहरा। ठीक है। इनको हम गैन से नहीं बनाएंगे, इस तरह के हर्फों अल्फाज को, इस तरह के शब्दों को गाफ से बनाएंगे। और जब तक आप गैन और गाफ में फ़र्क करना नहीं सीख जाते तब तक आप गाफ को ही यूज़ कीजिएगा। किसको? इस वाले हर्फ को आप यूज़ कीजिएगा। अब वो सही तो नहीं होगा, लेकिन क्या करें, आपको सीखना है तो इसलिए आप तब तक गाफ से ही बनाइए। लेकिन आपको वो वाले शब्द ढूंढने होंगे जो गैन और गाफ से बनते हैं। वो कब सीखेंगे? जब आप मुताला करेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलिए अगले वाला जो हमारा ग्रुप बनता है वो बनता है बड़ा काफ और काफ। ठीक। हिंदी में बड़े काफ के लिए यही वाला अक्षर प्रयोग होता है, लेकिन पहचान क्या है? इसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। ठीक है। तो ये काफ बन जाता है, और अगर छोटा काफ बनाना हो तो ऐसा बन जाता है। बड़े काफ की कुछ मिसालें आपके सामने हैं। जैसे कलम में क्या आएगा? बड़ा काफ आएगा। कब्र में बड़ा काफ आएगा। कमर में बड़ा काफ आएगा। ठीक है। हिंदी में आपको समझाने के लिए यहाँ पे भी लिख दिए गए हैं। छोटे काफ की जो मिसाल है उसके लिए आपके पास कब, करम और कप। ठीक है। तो ये सारे शब्द आपके किससे बनेंगे? छोटे काफ से बनेंगे। और हिंदी में जो लिखने का इसका तरीका है वो हमने आपको बता दिया है। बड़े काफ के नीचे एक पॉइंट लगता है, बिंदी लगती है, और छोटे काफ के नीचे कुछ नहीं लगता है। चलिए आखिरी जो हमारा ग्रुप है वो बनता है फे और फे का। ठीक। तो देखिए उर्दू में दो शब्द होते हैं, एक होता है फे, एक होता है फे। ये जो फे है इसको हम बे वाला फे बोलते हैं। क्या? बे वाला, क्योंकि इसकी शक्ल किसकी जैसी है? देखिए ऐसे बे बनता है ना, तो बे को ही हमने यहाँ से मोड़ दिया और इसके ऊपर नुक्ता लगा दिया। बे के नीचे होता है, इसके ऊपर हो गया, तो ये क्या बन गया? फे। तो इसको बे वाला फे भी बोला जाता है। ठीक। तो इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे फ़ैल, फ़ैल कहते हैं काम को, फलक, फलक कहते हैं आसमान को, और फज्र कहते हैं किसको? सुबह के वक्त को, या सुबह की नमाज का जो नाम है वो फज्र है। ठीक है। तो फ़ैल, फलक और फज्र। ठीक। इसी तरह से कुछ शब्द फे से बनने वाले भी देख लीजिए। जैसे हमें बनाना है फल। ठीक है। अच्छा पहचान देख लीजिए इनकी क्या है। जो फे हम बनाएंगे, बे वाला फे, उसके नीचे बिंदी लगा देंगे, और जो फे वाला फल होगा उसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी, वो खाली ऐसा ही रहेगा। जी। तो जैसे हमने आपको मिसालें दी, फल, फिर और फट। ठीक है। फल का आपको पता ही, फ्रूट्स को बोलते हैं। फिर का मतलब बाद में, और फट का मतलब किसी चीज़ के टुकड़े हो जाना। तो ये था आज का आपका सबक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये पीपीटी हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर देंगे। ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी हम पढ़ाते हैं वो सारी की सारी वीडियोज़ आपको वहीं पर मिल जाती हैं। चलिए